लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 23वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस चैलेंज में गाइस प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है, स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं ये नहीं सिखाता हूं कि निफ्टी कैसे कार्य करती है, मैं ये नहीं सिखाता हूं कि इंडेक्स कैसे कार्य करता है, मैं ये नहीं सिखाता हूं कि क्रिप्टो कैसे कार्य करता है। मैं ये सिखाता हूं कि चार्ट कैसे वर्क करता है, और चार्ट सब जगह पर कॉमन होता है। अगर आप चार्ट रीड करना सीख गए, चार्ट कैसे वर्क करता है इस चीज के बारे में आप सीख गए, तो आप हर मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, चार्ट पर फोकस करते हैं और आज का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट गाइज यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है, और मार्केट कहाँ ओपनिंग हो रहा है चलो वो देख लेते हैं। मार्केट ओपन हो रहा है 24,039 के लेवल्स के आसपास गाइज। 24,039 यानी कि 167 पॉइंट्स का गैप डाउन है मार्केट में, और इस लेवल्स के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहली बात तो यह है कि वीकेंड निकला है अभी, सैटरडे संडे। तो आज हमें फोमो में और एक्साइटेड मोड में ट्रेड नहीं करना है। आज थोड़ा प्रॉपर सेटअप बनने देना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन ट्रेड करने को ना मिला तो मार्केट ओपन होते ही हम ट्रेड करने लग जाए। नहीं, मार्केट को एक बार सस्टेन होने दो। शुरुआत की 5 से 10 मिनट की वॉलेटिलिटी को मार्केट्स को गुजारने दो, उसके बाद सेटअप्स बनने पर ही ट्रेड लेना है। अब यहां पर देखो, सबसे बेस्ट चीज है 24,039 पर मार्केट ओपन हो रहा है, तो नीचे मेरा सपोर्ट जोन है 23,981 का। अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो मार्केट हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लो मार्केट शुरुआत में यहां पर ओपन होकर 24,123 की ओर बढ़ता है, तो फिर यहां से अगर मार्केट रेजिस्टेंस फील करेगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तब तक के लिए वेट करेंगे, वॉच करेंगे, प्रॉपर सेटअप्स को बनने देंगे। आज हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। इस रेंज को आज हम प्ले करने वाले हैं, ठीक है ना? तो रुकते हैं, देखते हैं, प्रॉपर मार्केट्स की ओपनिंग होने देते हैं और मार्केट किस टाइप का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है? यही चीजें हैं और इन्हीं चीजों को हमें फॉलो करके चलना होता है, तभी हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट गाइज नीचे जा रहा है ओपन होते ही, और 24,007 24,005 के समथिंग चल रहा है। 24,000 का इंपोर्टेंट इसके लिए राउंड लेवल है, यहां से मार्केट में भी सपोर्ट ले सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है फिलहाल के लिए। मार्केट गाइज आज शुरुआत की 5 मिनट्स कैंडल्स में ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। इसकी क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है ना गाइज, इसकी क्लोजिंग होने देते हैं। ये क्लोजिंग कहां पर होती है? ये क्लोजिंग अगर पॉजिटिव होगी तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। ये क्लोजिंग अगर नेगेटिव होगी तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट एक बार 23,981 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अगर बात करूंगा इस शुरुआत में इस कैंडल्स का लो क्या है आज, इसने लो लगाया है 24,085 का, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है इसने 24,085। एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, तो पुट राइटर्स मार्केट्स को अपसाइड में लेके आए हैं। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि आज मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। बड़ा मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, आज इस लेवल्स के आसपास ही मैं मूवमेंट को एक्सपेक्ट करूंगा 24,133 का समथिंग। फिर भी हम 24,120 का प्लान करेंगे। 24,120 का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है, तो हम करते हैं 24,200 की पुट को सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार मार्केट को प्रॉपर सेटअप बनने दो, सस्टेन होने दो। एक बार और ये नीचे जाता है तो इस लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट लेने दो, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बीच में ही हमें अच्छी कंडीशंस लगे तो हम आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24,120 के लेवल्स के लिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है फिलहाल के लिए। हाँ तो गाइज, यहाँ पर हमने अपसाइड के लिए फिलहाल ट्रेड प्लान किया है, और यहाँ पर मैंने पुट का एक लोड सेल किया है। वो किस लेवल्स पर किया है और हमारा इस ट्रेड का लॉजिक्स क्या है, सबसे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। देखो, आज सबसे बेस्ट चीज क्या हुई है, मार्केट हुआ है गैप डाउन ओपन। अब गैप डाउन ओपनिंग में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब मार्केट गाइस क्या होता है ना, गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, तो वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए प्रीवियस गैप को फिल करने के लिए ट्राई करता है। अगर वो प्रीवियस गैप को फिल करने के लिए जाता है तो वहां पर हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रेंज को प्ले करना पड़ता है। मार्केट्स में एक रेंज को बनने देता है। यहां पर मार्केट ने क्या किया है देख लीजिए आप, एक अच्छी खासी रेंज बनी है और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है?
तो रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान किया है ये मैंने। मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल आप देखिए इनडिसाइसिव कैंडल्स थी। अगर इस कैंडल्स में हम ट्रेड प्लान करते तो यहां पर ट्रैप हो सकते थे। उसके बाद सेकंड कैंडल्स आप देखो नेगेटिव क्लोजिंग दी, थर्ड कैंडल यहां पर ग्रीन क्लोजिंग दी, लेकिन जब फोर्थ कैंडल यहां पर नेगेटिव क्लोजिंग दी ना गाइस, तो यहां पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मार्केट अब यहां से नीचे नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल्स में भी अच्छी खासी ग्रीन बन सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और रियल में वही चीज हुई। मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई भी है। अभी फिलहाल के लिए मेरा अपसाइड में टारगेट कौन सा होने वाला है, 24,123 का, यानी कि मैं 24,120 के लेवल्स के समथिंग अपनी पोजीशंस को बुक करूंगा। तब तक के लिए इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, वेट करूंगा, वॉच करूंगा। और अभी फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 2000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है गाइस, तो प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। देखो गाइस, हमेशा प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा हमारे फ्राइडे के सेशंस में एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी हुआ। उससे पहले जो है 2 दिन हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ। उससे पहले हमें लगातार काफी दिनों से हमारी विनिंग स्टाइल चल रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। और आज का दिन हमारा शुरुआत में जैसे हमने ये ट्रेड प्लान किया है, तो अभी फिलहाल इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ये जो चल रहा है ना गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ होप होता है, क्योंकि जो बुक हुआ वो अपना है, जो चलता है वो सिर्फ होप होता है। ट्रेडिंग में इसी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करता हूं गाइज, कि जो बुक होगा वही अपना है, ठीक है। फिलहाल यहां पर प्रॉफिट 3000 के समथिंग जा चुका है गाइज, और यहां पर अपना टारगेट पॉइंट है 24,123 का। तो देखते हैं वो टारगेट हमारा अचीव होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। अननेसेसरी अदर चीजें प्लान करने का कोई भी मींस नहीं निकलेगा गाइज। बहुत ही शानदार वैसे अभी शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। यहां पर गाइज एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, हमारा स्टॉप लॉस काफी यहां पर गाइज सख्त है। यहां पर मैंने काफी जो है फ्लेक्सिबल स्टॉप लॉस यहां पर प्लान किया है। जैसे ही मार्केट में मैंने एंट्री प्लान की थी, यहां पर जो है 211 के प्रीमियम्स पर 230.80 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। अगर मार्केट 230.80 के लेवल्स को ब्रेक करता है अपसाइड में, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, जो भी मेरा लॉस हो रहा होगा। और फिलहाल मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि आज मार्केट हमें टारगेट अचीव करवा सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिलहाल 24,123 का लेवल्स हमारा हिट होता है या नहीं होता है। मैं 24,120 के लेवल्स पर गाइस बुक कर लूंगा, क्योंकि बफरिंग के इश्यूज से मार्केट मान लो रिवर्स हो, तो हमें अननेसेसरी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने का मौका ना मिले, जिससे कि मैं इसे पहले बुक कर लूंगा। लेकिन 24,120 के लेवल से पहले गाइस मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं। तब तक के लिए इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, वेट करूंगा, वॉच करूंगा, देखूंगा प्रॉफिट बढ़ता है या हमारा जो ये ट्रेड है स्टॉप लॉस में बदलता है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो खुशी खुशी स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, और टारगेट मिलेगा तो भी पूरा टारगेट के लिए वेट करेंगे। अब बीच में हमें एग्जिट नहीं करना है गाइस। जैसे यहां पर हमने डिसाइड कर लिया कि ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जब तक इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकडाउन ना हो, मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। तो अब मार्केट भले ही यहां पर बीच में कहीं पर भी आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आए, यहां पर थोड़ा वेट करे, उसके बाद अपसाइड जाए, क्योंकि मैंने किया है सेलिंग, और सेलिंग में प्रीमियम डीके का भी हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल प्रॉफिट भी अच्छा खासा चल रहा है गाइस, 3,500 3,600 के समथिंग हमारा शुरुआत में ही प्रॉफिट चलने लगा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। ट्रेड हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है या हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो भी होगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। मार्केट अच्छा खासा अपनी साइड जा रहा है गाइज, और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट 5,000 को भी पार कर चुका है। देखो गाइज, मैं क्या बोलता हूं, एक दिन 2 दिन मार्केट आपको लॉस दे सकता है, 3 दिन लॉस दे सकता है, लेकिन हमेशा मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो प्रीवियस 2 से 3 दिन हमारे लिए स्ट्रगलिंग थे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस पूरे दिन नहीं हुए। मैंने ट्रेड लिया 9:15 बजे और 3-3 बजे तक मेरी ट्रेड चली, तो उन चीजों को मैंने फेस किया। 3 बजे तक मैंने ट्रेड को होल्ड किया, 3 बजे जो भी मेरा स्टॉप लॉस था, प्रॉफिट था, वो मैंने बुक किया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो तो कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी फिलहाल आज का ट्रेड मुझे लगता है कि शुरुआत के 5 से 10 मिनट में ही हमें ट्रेड मिल गया है, और टारगेट भी मैं भी यहां पर आधे से 1 घंटे में हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा। देखो 1 घंटे का टाइम तो गाइज मैं मानता हूं कि ट्रेड को हमारे एग्जीक्यूट होने में, स्टॉप लॉस एंड टारगेट होने में लगता है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा जब टाइम लगने लगता है ना, तब मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला जाता है, और फिर मार्केट पूरा दिन टाइम पास करता है। आज मार्केट की जो शुरुआती कंडीशंस बनी है मुझे अच्छी लग रही है, और चांसेस आर प्रीटी है कि यहां पर हमारा शुरुआती सेशंस में ही टारगेट हो सकता है। बस 24,100 का हमारे लिए हर्डल है। जैसे ही 24,100 का लेवल्स ब्रेक होगा, मार्केट तुरंत ही 24,123 के लिए मूवमेंट प्लान करेगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल हमारा ट्रेड में 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बढ़ता है या हमारी ट्रेड
स्टॉप लॉस की ओर बढ़ती है। दोनों सिचुएशंस के लिए हम रेडी हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को लेके ही इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। देखो गाइज, हमेशा ट्रेड में टारगेट एंड स्टॉप लॉस से पहले मार्केट बीच में काफी फ्लक्चुएशंस करता है और उन फ्लक्चुएशन से आपको डील करना होता है। हमेशा वन वे में मार्केट कभी भी मूवमेंट नहीं करता है, ये मैं भी बोलता हूं। यहाँ पर जैसे ये कैंडल्स बनी, ये नीचे आई, यहाँ पर प्रीमियम जो यहाँ तक डीके हो चुका था वो प्रीमियम यहाँ तक फिर से जो है पंच हुआ, उसके बाद फिर से प्रीमियम डीके हो रहा है। तो इन चीजों को आपको डील करना पड़ेगा। यही प्रॉफिट 5,000 का दिख रहा था, फिर से यही प्रॉफिट 3,000 तक गया, फिर यही प्रॉफिट अभी 4,500-4,000 के समथिंग चल रहा है। तो इन चीजों को आपको फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देखो प्रॉफिट बढ़ता ही जाए एंड लॉस बढ़ता ही जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेवल्स तक वेट करते हो ना, तो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस ही हो। 10 में से 2 या 3 बार आपके स्टॉप लॉस होंगे और मे बी 7 से 8 टाइम आपके टारगेट होने के चांसेस आर प्रीटी हाई। लेकिन जब आप अपने सेटअप्स पर बिलीव करोगे तब ऐसी चीजें होगी। अभी आप देख लीजिए, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 5,300 रुपए के समथिंग जा चुका है। तो देखते हैं 24,123 का लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। जैसे ही 24,123 का लेवल्स ब्रेक होगा गाइस, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। मार्केट फिलहाल अपने लेवल्स की ओर बढ़ रहा है, तो वेट करते हैं। प्रॉफिट भी अच्छा खासा चलने लगा है गाइस। क्या करना चाहिए इस कंडीशंस में? प्रॉपर लेवल्स टारगेट्स का वेट करना चाहिए, यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए गाइस। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप होते तो यहाँ पर क्या करते हैं। अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है गाइस 6,300 रुपए के समथिंग। तो मैं यहाँ पर ट्रेड को बुक कर सकता हूं, लेकिन 24,120 तक वेट ही करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 24,120 को टच किए बिना मार्केट नीचे आए। यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी हाई कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। यहाँ हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ से फिर से रिवर्स हो, लेकिन टारगेट किए बिना मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी चांसेस आर प्रीटी हाई हमारे प्रॉफिट में ट्रेड के क्लोज होने का, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। मार्केट अपने फेवर में है और इस लेवल्स के आसपास आया है मार्केट, तो ये जरूर 24,120 के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। प्रॉफिट आप देख सकते हैं गाइस 6,600 6,700 के लेवल्स को मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनीरियो बनता है। अभी जो चल रहा है गाइज वो सिर्फ होप है, जो बुक हुआ वो अपना है। ठीक है, हमेशा जो है मार्केट में इस चीज को आपको फोकस करना है कि जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ होप है। मार्केट में जो हमारी ट्रेड में जो बुक होगा प्रॉफिट, वही सिर्फ अपना है। अभी हमने 6,500 देखा, 6,700 देखा, अभी 5,800 चल रहा है, लेकिन जो बुक होगा वो रियल प्रॉफिट है। ये जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक होप है। तो वेट करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज होती है या हमारा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है। निफ्टी अपने लेवल्स को टेस्ट करने आ रही है गाइज, और फिलहाल निफ्टी चल रही है 24,112 के लेवल्स के आसपास, और इस कैंडल्स ने हाई कितना लगाया है? 24,113 का। तो वेट करते हैं, जैसे ही 24,120 का लेवल टेस्ट होगा गाइज, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। तब तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ गाइज, यहाँ पर बुक नहीं करने वाला हूँ। इस ट्रेड ने मुझे 7,000 प्लस का भी प्रॉफिट दिखाया है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल रनिंग प्रॉफिट 7,000 के आसपास चल रहा है और निफ्टी चल रही है 24,112 113 के लेवल्स के आसपास। जैसे ही 24,120 का लेवल्स टेस्ट होगा गाइस, मैं इस ट्रेड से बुक कर लूंगा। फिर यहाँ पर और वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फिर अननेसेसरी यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है? लॉसेस हो सकता है। तो इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है गाइस। और जैसे ही अभी इसने हाई कितना लगाया गाइस, अभी दिखा दूं मैं आपको। इसने हाई लगाया है 24,117 का। प्रॉपर 24,120 के लेवल्स के लिए वेट करेंगे गाइस। जब तक 24,120 का लेवल्स गाइस यहाँ पर टेस्ट नहीं होता है, मैं इस ट्रेड से बुक नहीं करने वाला हूं। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट यहां से मुड़ता है, अपने स्टॉप लॉस की ओर जाता है, या यहां पर ये अपना टारगेट हिट करके फिर नीचे जाता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का हमें वेट करना पड़ेगा गाइस, और मे भी आपका टारगेट बहुत ही जल्द हिट हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है इस कैंडल्स में ही टारगेट हिट हो जाना चाहिए। अगर इस कैंडल्स में टारगेट हिट नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल्स में तो हो ही जाएगा, लेकिन आने वाले 5 मिनट्स में हमारा टारगेट हिट होने वाला है। यहाँ पर 24,113 के समथिंग चल रहा है, और इसने हाई कितना लगाया अगर मैं दिखाऊं? 24,117.40 का। ठीक है, 6,900 7,000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं। जैसे ही ये हमारे 120 के लेवल्स को टेस्ट करेगा गाइज, मैं इस ट्रेड से बुक कर लूंगा। फिर यहाँ पर वेट नहीं करूंगा, फिर क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी यहाँ पर वेट करने का कोई मीन्स नहीं निकलेगा। 118 गाइज, 119। हाँ तो गाइज यहाँ पर मैं ट्रेड को बुक कर लिया हूं और ओवरऑल मेरा 7,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक हो चुका है।
तो अननेसेसरी अब यहाँ पर ओवर ट्रेड करने का भी कोई मीन्स नहीं निकलेगा, और जो भी हमने ट्रेड लिया है वो हमने बुक कर लिया है। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस भी हटा लेता हूँ। तो आशा करता हूँ गाइज ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही हो। तो यही चीजें हैं गाइज, यहाँ पर जैसे हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है, अब मार्केट भले ही अपसाइड जाए भले ही डाउन साइड जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमें किस चीज से पड़ता है कि जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड लिया है उसका टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जैक्ट अपना टारगेट हिट हुआ है गाइज। यहाँ पर आप देखिए 24,120 का मेरा टारगेट था, और इसने हाई भी लगाया 24,119 का, और अभी ये 24,120 को भी टच कर लेगा। तो यही चीजें हैं, हमेशा टारगेट नहीं होगा तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस भी नहीं होगा। देखो गाइज, आज तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारा आज स्टॉप लॉस भी होता ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे, कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो वैल्यू डिलीवर करना चाह रहा हूं, आप तक जो वैल्यू पहुंचाना चाह रहा हूं, एनालिसिस को सिखाना चाह रहा हूं, क्या आप वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आप कंप्लीट सीख रहे हैं तो अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यहाँ पर मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी गलतियों से हमेशा सीखता आया हूँ और सीखता ही रहूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।